हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड फिट ग्रोथ चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय न्यू चैनल। जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो देखा और चैनल सब्सक्राइब किया, उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा कर उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ की एक ऐसी राह पकड़ ली है जो उन्हें जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ में ऊंचे मकाम पर ले जाने वाली है। कमर कस के बैठ जाइए, वीडियो देखिए और मैं जिस काम की प्रैक्टिस करने को कहूँ उसकी ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गोल सेटिंग के बारे में जाना था और उन्हें हासिल करने के तरीकों के बारे में बात भी की थी। आप अपने लक्ष्य जितने भी बड़े या छोटे करो, उन्हें हासिल करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ ज़रूरी है वह है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मैं कई युवाओं से मिलता रहता हूं और लगभग सभी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत को समझते भी हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आत्मविश्वास सबसे बुनियादी ज़रूरत है। तो चलिए आज जानते हैं कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना है। पहला काम, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है इसे समझें। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, सबसे पहले इसे समझ लें। यह आपकी अपनी क्षमताओं और जजमेंट पे भरोसा है। किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसका यह मतलब है कि वह खुद को स्वीकार करता है और खुद पर भरोसा करता है। उसे लगता है कि अपने जीवन पर उसका पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने का मतलब है कि आपको अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी के बारे में पता है और आप खुद को लेकर बहुत पॉजिटिव नज़रिया बनाकर रखते हैं। आप इस बात को भी समझ लें कि बिल्डिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। यह खुद को और खुद की सही कीमत को ठीक से समझना भी है। दूसरा काम, अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें। दोस्तों, आत्मविश्वास के कमज़ोर पड़ने या टूटने की एक बड़ी वजह यह है कि हम जोश में बहुत ज़्यादा मुश्किल गोल सेट कर लेते हैं। फौज में हमारे ट्रेनर्स हमसे अक्सर कहते थे, जोश में कभी होश मत खो। गोल ज़्यादा मुश्किल होंगे तो हम उन्हें हासिल नहीं कर पाएंगे और यह हमारे कॉन्फिडेंस को कम करेगा। ध्यान रखें कि आपके लक्ष्य रियलिस्टिक, वास्तविक हों। बेहतर है कि अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ दो। ऐसे लक्ष्य जिन्हें आप थोड़ी मेहनत करके सहज ही पा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने 42 किलोमीटर की फुल मैराथन को 5-5 किलोमीटर के टुकड़ों में बांट देता हूं और हर 5 किलोमीटर पूरा होने पर एक रेस पूरी करने की खुशी मनाता हूं। जब आप छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो अपने आप धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तीसरा काम, पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं अपनी सुपर पॉजिटिव लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट बताना चाहता हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशंस, जिन्हें मैं हिंदी में दृढ़ वचन बोलता हूँ। मैं स्वामी परमहंस योगानंद के दिए अफर्मेशंस का इस्तेमाल करता हूँ। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस गजब का काम करते हैं। आप अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव अफर्मेशन से बदल सकते हैं। खुद को बार बार बताओ कि मैं कर सकता हूँ, मुझे सक्सेस मिलनी ही चाहिए। धीरे धीरे ये अफर्मेशंस आपके सोचने के तरीके में ढल जाते हैं, यानी आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव बन जाता है। चौथा काम, अपनी असफलताओं से सीखो। दोस्तों, अगर आप चिराग लेकर भी ढूंढने जाओगे तो आपको कोई ऐसा शख्स न मिलेगा जो असफल हुए बिना सफल हुआ हो। असल में असफलता सफलता का विलोम नहीं, बल्कि उसी का ही एक हिस्सा है। असफलता को अपने लिए सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू करें। जब भी असफल हों तो एनालाइज करें कि गलत क्या हुआ और इस नॉलेज का उपयोग खुद को सुधारने में करें। जो गलती एक बार की उसे दोबारा न दोहराएं। यह जो आप गलती करके फेल होते हैं और फिर गलती ठीक करके सफल होते हैं, तो यह लड़ने की और हार न मानने की प्रक्रिया आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। पांचवा काम, अपनी स्किल्स अपग्रेड करें।
एक बात याद रखें कि आपकी कीमत उतनी ही होगी जितनी कि आपकी स्किल्स की। आप अपनी स्किल्स को जितना अपग्रेड करते जाएंगे उतना ही आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, और सिर्फ कीमत ही नहीं बढ़ेगी बल्कि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। किसी खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता है जितना ज़्यादा वह अभ्यास करता है। वह चाहे कोई नई लैंग्वेज सीखने की बात हो या कोई नई आदत अपनाने की, हर नई स्किल आप में अपनी क्षमताओं को लेकर आत्मविश्वास बढ़ाती है। छठा काम, खुद को पॉजिटिव बनाकर रखो। योर ग्रोथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू लिव इन। आपके आसपास ग्रोथ का माहौल रहेगा। आप अगर पॉजिटिव लोगों से घिरे रहेंगे तो मुश्किल स्थितियों का भी ठीक से मुकाबला करेंगे। दोस्तों, ये मैंने अपने अनुभव से जाना है कि टॉक्सिक लोग आपका समय और एनर्जी दोनों खा जाते हैं, और दोनों ही आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए टॉक्सिक लोगों को अपनी पर्सनल सर्किल से बाहर निकालिए, उनसे अपना अटैचमेंट ख़त्म कीजिए। पॉजिटिव और एनर्जी देने वाले लोगों की संगत में ज़्यादा रहने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से दोस्ती कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। सातवां काम, खुद के प्रति सहानुभूति रखें। इस बात को समझिए कि दुनिया तो आपके लिए जालिम बन सकती है, पर आप खुद अपने प्रति जालिम तो न बने। दुनिया न सही, पर आप तो अपने प्रति सहानुभूति रखें। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है और सफलता धीरे धीरे ही मिलती है। जब भी चीज़ें आपकी योजना के मुताबिक न हो तो धैर्य न खोएं और अपने प्रति जालिम न बने। खुद के साथ उसी दयालुता के भाव से बर्ताव करें जैसा कि आप अपनी जैसी स्थिति में फंसे अपने किसी दोस्त के साथ करते। आठवां काम, अपनी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर को दुरुस्त बनाएं। दोस्तों, कई बार मोटिवेशनल स्पीच देते हुए या बड़ी और महत्वपूर्ण मीटिंग में मैंने अपने कपड़ों की वजह से खुद को कॉन्फिडेंस महसूस किया है। जितना आप अपनी पसंद के और स्मार्ट कपड़े पहनेंगे, जितना आप अपने शरीर के पोस्चर को ठीक रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का कोर्स करते हुए मैंने कम्युनिकेशन के टॉपिक के तहत सीखा था कि आप जब किसी से बात करते हैं तो 55% कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है, 38% आपकी टोन से और सिर्फ 7% आपकी भाषा लैंग्वेज से होता है। जब आप तन के सीधे खड़े होते हैं, आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं और शब्दों के साथ हाव भाव लेकर आते हैं, तो इससे आप दूसरों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई तो देते ही हैं, यह आपके अपने दिमाग में भी सिग्नल भेजता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होता जाता है। नवा काम, अपनी उपलब्धियों का उत्सव बनाओ। सेलिब्रेट योर सक्सेस। दोस्तों, सेल्फ ग्रोथ के रास्ते पर आपको अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का उत्सव मनाना नहीं भूलना है। कीप सेलिब्रेटिंग स्मॉल अचीवमेंट्स। अपनी खुद की पीठ थपथपाते रहें, इससे आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा। याद रखें, जितना आप खुद को लेकर, अपनी प्रोग्रेस को लेकर पॉजिटिव बने रहोगे, उतना आपका अपनी क्षमताओं, अपनी एबिलिटीज़, अपनी काबिलियत पर भरोसा बढ़ता जाएगा। 10वां काम, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि जीवन में आप जिस प्रोग्रेस, जिस ग्रोथ की इच्छा पाले हुए हैं, वो कंफर्ट जोन में रहकर तो नहीं ही मिलने वाली। यह बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही संभव है। उन कामों को करने की चुनौती लें जो आपको थोड़ा डराते हैं, भयभीत करते हैं। इफ़ यू आर स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, प्रैक्टिस डूइंग दैट, डू इट मोर ऑफन। इस तथ्य को अपने जहन में गांठ बांध कर रख लें कि हर बार जब भी आप अपने डर से जीतते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ता है। तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन समर्पण और सही माइंडसेट के साथ आप इसे हासिल कर सकते हैं। बस एक ही बात याद रखनी है कि बार बार खुद से यही बात कहनी है, मैं यह कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता है, मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहूँगा। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसे आपने रोज़ करना है।
सुबह उठने के बाद रोज़ पहले 1 घंटे में अपनी डायरी में 5 ऐसी बातें लिखनी हैं जिसके लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई भी 5 अच्छी बातें। मैं करीब 1 साल से रोज़ ऐसा कर रहा हूँ और इसी का नतीजा है कि आप मेरे इस नए चैनल के वीडियो देख रहे हैं। और भी कई चमत्कार हुए हैं, धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। माइंडफिट ग्रोथ चैनल में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो की सामग्री अपने लिए उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको समय पर मेरे वीडियो मिलते रहें और बढ़ते सब्सक्राइबर्स को देखकर मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। अंत में यही कि कॉन्फिडेंट बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, ग्रो करते रहें। 3 दिन बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, गुड बाय।